वेलकम व्यूवर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे रेंज के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्कबुक है और वहाँ दो शीट्स जो है, एक स्टूडेंट के नाम से, दूसरा एम्प्लॉय के नाम से है। तो रेंज क्या है? रेंज एक सेल की भी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, इसकी जो रेंज इस सेल की है G4 है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स जो है वो भी रेंज है। जैसे यहाँ पर ये F4 से लेकर के 4 तक है, ये भी रेंज कहलाती है। तो हम किस तरीके से बाय यूजिंग द VBA हम किस तरीके से एक सेल को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके और मल्टीपल सेल्स को हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सब रूटीन बनाया हुआ है। सब रूटीन का जो मैंने नाम रखा है वो सिलेक्ट रेंज रखा है। तो अगर आपको एक सेल जो है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे कमेंट लगा देता हूँ लास्ट लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, एक सेल को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको लिखना है रेंज और विद इन द ब्रैकेट आपको उस सेल की जो रेंज है, जैसे कि यहाँ पर B4 है, यानी B जो कॉलम है और 4 जो है वो रो है। तो B4 उस सेल की रेंज है। आपको क्या करना है, फिर डॉट सिलेक्ट करना है, यानी वो वाली सेल आप चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाए। तो मैं इस पर एंटर करता हूँ, ठीक है। हमारी कोडिंग ठीक है। इसके बाद मैं रन कर लेता हूँ। तो ये मैंने रन किया। इसके बाद मैं एक्सेल शीट पे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो है, क्योंकि एम्प्लॉय वाला शीट जो था वो सिलेक्ट किया हुआ था, तो हमारा वो एक्टिव शीट है इस वक्त। तो यहाँ पर आप देखिए, जो B4 वाली सेल है जिसका डाटा जो अमन है, यानी एम्प्लॉय नेम जो अमन है, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस पहली वाली लाइन पे कमेंट लगाता हूँ, दूसरी वाली लाइन से कमेंट हटाता हूँ। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही है कि रेंज आपको फिर देना है कि जहाँ से आप सिलेक्शन चाहते हैं, जैसे A2, फिर आप कोलन लगाना है A5, यानी A2 से लेकर A5 तक जितनी भी सारी सेल्स है वो आप हमको सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, रेंज और विद इन द ब्रैकेट A2:A5 डॉट सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो हमारी कोडिंग ठीक है। इसके बाद हम रन करेंगे प्रोग्राम को। जैसे मैंने रन किया प्रोग्राम को, हम देखेंगे हमारे एक्सेल शीट में, आप देखिए यहाँ से जो A2 है, ठीक है, A2 जो है, और यहाँ से C5 तक जितना भी सारा एरिया है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगल सेल या मल्टीपल सेल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है वो क्या है कि सिलेक्ट इन एक्टिव शीट, जो हमारा आप एक एक्टिव शीट को किस तरीके से आप जो है उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी जो एक्सेल वर्कबुक है, इसमें कितने शीट्स हैं? इसमें 2 शीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 शीट्स हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय नाम का, दूसरा स्टूडेंट नाम का, और तीसरा जो शीट 1 है। तो यहाँ पर 3 शीट्स है। तो आप किस वाले शीट में को एक्टिव करना चाहते हैं और उसी में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो जैसे अभी देखिए, अभी जैसे मैं मिसाल क्लिक करता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय वाले शीट पे, तो हमारा जो एक्टिव शीट है उसको कौन सा है, एम्प्लॉय का शीट है, ठीक है। तो मगर मैं चाहता हूँ कि बाय यूजिंग द कोडिंग मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नाम का जो शीट है वो एक्टिवेट हो जाए, और उसमें जो सेल है, जो भी सेल आप जो अभी आपको सिलेक्ट करनी है, आपको चाहे सिंगल सेल करनी है या मल्टीपल सेल्स को सिलेक्शन करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे पहले वर्कशीट्स। फिर वर्कशीट्स में आप क्या करेंगे, विद इन द ब्रैकेट्स उस वर्कशीट का जो आप नाम दे देंगे, ठीक है। तो विद इन द सब रूटीन आप क्या लिखेंगे, वर्कशीट्स, और फिर उसका नाम दे देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक्सेल शीट में, यहाँ पर STUD मैंने लिखा है, जैसे स्टूडेंट्स का शॉर्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो ये स्टूडेंट्स शीट है, ठीक है। तो फिर आप उसका नाम दे देंगे, तो शीट्स स्टूडेंट डॉट एक्टिवेट। तो इससे क्या हो जाएगा, तो हमारा जो एक्टिव शीट है वो जो स्टूडेंट नाम का शीट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर जाके अगर आप क्या करेंगे, रेंज B4 लिख लेते हैं डॉट सिलेक्ट, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो जो वर्कशीट जो है, स्टूडेंट नाम का जो वर्कशीट है वो एक्टिवेट होके उसमें जो B4 सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए प्रोग्राम रन हो गया है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप देखिए स्टूडेंट वाला जो शीट है खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया है। आप देख रहे हैं, मैंने एम्प्लॉय वाला पहले जो है, मैंने एम्प्लॉय वाले शीट पे क्लिक किया हुआ था,
तो आप देखिए जैसे प्रोग्राम रन हुआ तो खुद ब खुद जो है स्टूडेंट वाला शीट जो है वो एक्टिवेट हो गया और आप देखिए यहाँ पर B4 वाली सेल जो है वो सिलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप सिंगल सेल या मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो पर्टिकुलर कोई शीट है आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसमें आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है सिलेक्ट बाय नेम, यानी अगर आपने किसी रेंज का जो है नाम रख दिया, आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि हमने किस यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो यहाँ पर नाम का जो शीट है, तो जैसे मैंने अभी ऑलरेडी जो है आप देखिए मैंने यहाँ पर रो रखा था। करना क्या है कि आपने यहाँ से जो मिसाल जहाँ जो सेल जो जिस सेल से भी आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो जैसे मिसाल अभी मैं नए से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इस रेंज को जो है जो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इसका क्या कर देता हूँ, कोई नाम रख देता हूँ, जैसे रो, दोबारा से मैं लिखता हूँ रो डाटा, मैं इसका अभी 1 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने रो डाटा लिखा था। ठीक है, तो ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये जो है वो सिलेक्शन हो गया, तो रो डाटा 1 जो है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल सिलेक्ट जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया और फिर मैंने रो डाटा 1 लिखा, तो आप देख लीजिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वही वाला जो है वो वाले रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे रोज यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। आप देखिए लास्ट वाला जो रो यहाँ पर 5 है, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये हमारे रेंज में नहीं था। तो इसी पैटर्न को अगर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से बाय यूजिंग द कोडिंग हम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पर सब रूटीन बनाया हुआ सिलेक्ट बाय नेम, तो उसमें क्या लिखना है रेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो डाटा का जो हमने नाम दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेंज। तो अभी मैंने नया से आपके लिए जो बनाया था वो रो डाटा 1 था, तो मैंने यहाँ रो डाटा 1 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्योंकि उस रेंज का जो नाम है वो रो डाटा 1 है, तो मैं लिखता हूँ रेंज रो डाटा 1। ठीक है, विद इन द कोट्स है और विद इन द ब्रैकेट्स भी है, डॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ठीक है, हमारी कोडिंग जो ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन कर लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या वो सिलेक्ट हो गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है ना, A1 से लेकर यहाँ पर C4 तक जितना भी डाटा है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। तो हम देखते हैं A1 से लेकर C4 तक ही था, तो मैं यहाँ पर दोबारा से इस रो 1 को सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि वही था। देखिए आप, तो वही वाला जो एरिया था वो बाय कोडिंग सिलेक्ट हो गया था। तो आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि बिल्कुल वही वाला एरिया जो है सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर दूसरा जो है सिलेक्ट करंट रेंज। ठीक है, तो अभी जो है आप क्या करेंगे, जैसे अभी किसी आपके पास कोई यहाँ पर एक्सेल शीट में कोई आप किसी रेंज जो आपकी है, जैसे ये पूरी जो है जितना भी यहाँ पर एरिया है, ठीक है, तो ये आपकी जितना भी आपका यहाँ पर डाटा है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, मिसाल के तौर पे किसी एक सेल पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैंने अमर पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने कोडिंग विंडो पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैंने आप सब रूटीन जो लिखा है सिलेक्ट करंट रेंज लिख लिया है। तो रेंज 1 A1, तो उसका मैंने जैसे कि किसी भी सेल का जो मैंने सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने एक सेल का मैंने यहाँ पर नाम रख दिया है। ठीक है, A1 रख दिया, उसमें से जो भी आपकी यहाँ पर जो सिलेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर जो रेंज है उसमें से मैंने एक का A1 का यहाँ पर नाम रख दिया है, A1 को सिलेक्ट किया हुआ है जैसे रेंज के थ्रू। तो अब क्या करेंगे, फिर डॉट करंट रीजन क्या है, जितने में भी डाटा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाटा हमारे कितने रीजन पे, इस वाले रीजन में हमारा डाटा है। ठीक है, यानी A1 से लेकर C5 तक हमारा डाटा है। तो फिर क्या करना है, डॉट सिलेक्ट, यानी हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा करंट रीजन है, यानी एक्सेल शीट जो है, अब देखिए एक्सेल शीट का जो रेंज है वो तो इतना सारा है, मगर डाटा कितने पर है, डाटा हमारा जो है वो इतने पर है। ठीक है, तो ये हमारा करंट रेंज बन जाएगा। ठीक है, एक हमारा करंट रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो डॉट सिलेक्ट, हम चाहते हैं कि यानी वो जो करंट रीजन है जहाँ पर डाटा वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने रन किया, मैं जाता हूँ यहाँ पर, आप देखिए जो करंट रीजन है वो सारे का सारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर A1 लिखा था मैंने, ठीक है, तो मैंने रेफरेंस दे दी थी। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी सेल दे सकते हैं जितने भी आपका डाटा है, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर दे देंगे, कौन सी वाली सेल है, C4 है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से आपके लिए दिखाता हूँ, मैं अब के बाद इसको C4 लिख लेता हूँ। तो डाटा में से जो भी सेल है, ठीक है, जैसे मैं C4 लिख रहा हूँ, कि जितने में भी आपका जो है, ठीक है,
तो जितने में भी रेंज में आपका डाटा है उसमें से किसी भी सेल को आप क्या कर दीजिए, रेफरेंस पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, रेंज C4 डॉट करंट रीजन कौन सा, जिसमें डाटा डॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ। मैंने इसको रन कर लिया और यहाँ पर देखिए दोबारा से सारे का सारा जो है सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आपने करंट रीजन जो है यानी जो जहाँ पर आपका डाटा है तो उस सारे रीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, आपने जान लिया आप किस तरीके से रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस सिंगल और मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते, बाय नेम भी कर सकते हैं, और करंट रीजन को हम किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है टेक्नोलॉजी ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए